जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्यालों और ख्वाबों की तरह, घास और फूल की मानिंद कुम्हला जाते हैं और ढल जाते हैं साए की तरह। ऐ मेरे दिल, ऐ दिल होश में आ, ये दुनिया फानी और सराय है, क्यों फूला और फंसा है इस दुनिया में, उठ वतन को चलिए सिर्फ सराय है। क्यों भूला और फंसा है इस दुनिया में, उठ वतन को चल, ये सिर्फ सराय है। ये जिंदगी हमारे लिए एक सराय से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे अति प्रिय मित्र, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। इस गीत के शब्दों पर आपने गौर किया होगा कि लिखा है, और गीत को लिखने वाले ने इस प्रकार से कहा, जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्वाबों और ख्यालों की तरह। मेरे मित्र, यदि मूसा के भजन को देखें, भजन संहिता 90, एक तो इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि पूरा भजन संहिता दाऊद ने लिखा है, ऐसा नहीं है। भजन संहिता में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें मूसा भी है, आसाफ भी है। तो मैं मूसा के भजन की चर्चा कर रहा हूं कि मूसा ने अपने भजन संहिता 90 में इस प्रकार से कहा, हम अपने दिन शब्द की नहीं बिताते हैं। एक शब्द को बोलने में कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं। हमारा जीवन एक शब्द की नहीं है, यानी क्षण भंगुर। लेकिन इस समय मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, डिप्रेस मत हो जाइए कि जीवन क्षण भंगुर है। वचन ये कहता है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग अटल रहेगा, और जो उस वचन पर विश्वास करता है वो भी सनातन काल तक बना रहेगा। तो धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज के मनन की बेला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। आज के मनन के लिए जो पद मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला तिमुथियुस उसका 2 और उसका 8, और इसमें जवान तिमुथियुस को से बातचीत करते हुए या उसको संदेश देते हुए पौलुस इस प्रकार से कहता है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। लिखा है पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। मित्र, अक्सर कई कलीसियाओं में हाथ उठाकर प्रार्थना करना या आराधना करना स्वीकृत नहीं है। ऐसा करने वाले लोग अटपटे समझे जाते हैं और उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है, या उनकी कटु आलोचना भी की जाती है कि बड़े धर्मी बनते हैं। मित्र, ऐसा मैं कहूंगा कि अज्ञानतावश होता है, क्योंकि उन तक जो इस प्रकार से कहते हैं वचन की गहरी समझ अभी तक नहीं पहुंची है। अगर वचन को ध्यान से देखें तो वचन में कई जगह हाथ उठाकर प्रार्थना करने या आराधना करने का उल्लेख मिलता है। राजा दाऊद परमेश्वर का महान आराधक था, और उसकी आराधना में स्थिति ऐसी बन जाती थी कि जब वो आराधना करता था तो दुष्टात्माएं भाग जाया करती थी। ही वॉज ए वंडरफुल वर्शिपर। और वही वर्शिपर यानी राजा दाऊद भजन संहिता 63 और उसके 4 में इस प्रकार से कहता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरे मित्र, इस समय एक बात बड़े ध्यान के साथ सुने। हाथ उठाकर स्तुति करने से कोई अविश्वासी या विश्वासी नहीं हो जाता है, लेकिन वचन हाथ उठाकर स्तुति और प्रार्थना करने की अनुमति देता है। हाथ उठाने का मतलब है जब किसी को समर्पण करना होता है तो वह अपने दोनों हाथ उठाता है। हैंड्स अप, आपने इस वर्ड को सुना होगा। समर्पण करने वाला व्यक्ति अपने दोनों हाथ उठाता है ताकि यह समझ लिया जाए कि वह सामने वाले की अधीनता स्वीकार कर रहा है। हाथ उठाना समर्पण, समर्थन और घोषणा करने का प्रतीक है। लेकिन एक बात और, कोई पत्नी पर हाथ उठाए, कोई भाई बहन पर हाथ उठाए, कोई हाथ उठाकर किसी पर दोष लगाए, इससे बेहतर तो यही है कि सच्चाई के साथ परमेश्वर के लिए हाथ उठाया जाए, या फिर हाथ उठाया ही नहीं जाए। संत पौलुस द्वारा कहे गए इस पद में ध्यान दीजिए कि हाथों को एक संज्ञा दी गई है, या हाथों का एक विशेषण यहां पर हम पाते हैं कि हाथों को पवित्र होना चाहिए। इस पद में कहा गया पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। इसका मतलब यह भी हुआ कि हाथ यदि पवित्र नहीं है
तो ऐसे हाथों को उठाकर बड़ी बड़ी लंबी प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है। तो सवाल उठता है कि हाथ पवित्र कैसे हो सकते हैं भला? आपको याद होगा कि दाऊद को परमेश्वर ने इसीलिए अपना भवन बनाने की अनुमति नहीं दी कि उसके हाथ खून से रंगे थे। वो राजा था, उसे बहुत से युद्ध लड़ने पड़े और युद्ध में बहुतों का खून उसने बहाया होगा, लेकिन परमेश्वर ने युद्ध के कारण उसे खून बहाने वाला नहीं कहा। हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा को हथियाने के लिए उसने उसकी हत्या करवाई, इसीलिए उसे लहू बहाने वाला कहा गया। हमने बॉडी लैंग्वेज शब्द सुना होगा। एक विशेष प्रकार का संकेत देते समय हमारा शरीर विशेष प्रकार की भावभंगिमा प्रकट करता है। यदि हम किसी पर दोष लगा रहे हैं और वो हमारे सामने है तो अक्सर हमारे हाथ उसकी ओर उठ जाते हैं। मुहावरे में इसे उंगली उठाना कहते हैं। तो मित्र, यदि हम दोष लगाने की आदत रखते हैं हाथ उठाकर, तो हमारे हाथ पवित्र नहीं हो सकते। उंगली उठा उठाकर कठोर शब्दों के द्वारा बिना किसी आधार के दोष लगाकर भी हम लोगों की हत्या करते हैं। और इसीलिए इस समय कहूंगा, उंगली उठाने वाले हाथ भी खून से रंगे हैं। रोमियो 2 और उसके 1 में वचन इस प्रकार से कहता है, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, चाहे तू कोई भी है, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दोष लगाता है उसी बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। तो मित्र, हमारे हाथ उस समय भी अपवित्र ठहरते हैं जब हम किसी की सहायता कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, क्योंकि वचन याकूब 4 उसके 17 में कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, यह उसके लिए पाप है। आइए भलाई करने के लिए भी अपने हाथों को उठाएं। जब भलाई करेंगे, अपने हाथों को खोलेंगे, दीन दुखी, विधवा, अनाथ और जरूरतमंदों की मदद करेंगे, उनके लिए यदि अपने हाथों को खोलेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे उनकी सहायता के लिए, हमारे हाथ पवित्र होंगे। और हाथ जब पवित्र होंगे तो हमारी प्रार्थनाएं भी कबूल की जाएंगी। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।